राजस्थान के प्रतीक चिन्ह राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और रीट 2023 के तो सिलेबस में भी बाकायदा ये मेंशन किया गया है। तो पूरी ईमानदारी के साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जिसको अपन शमी का वृक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है? वंडर ट्री, रेगिस्तान का गौरव, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है, प्लस थार का कल्प वृक्ष भी किसे कहते हैं? खेजड़ी को। सबसे पहला आ जाता है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम अगर खेजड़ी का देखा जाए तो क्या होगा? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था खेजड़ी को? 31 अक्टूबर 1983 को। इसकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी, और पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम। अगर पूछ लिया जाए खेजड़ी का पूजन किस दिन किया जाता है, तो विजयदशमी दशहरे के दिन खेजड़ी का पूजन किया जाता है। किन लोक देवताओं के थान इस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो गोगाजी और जुंजार बाबा। इसका व्यापारिक नाम क्या है? कांडी। और अन्य नाम देख लेते हैं। पंजाबी और हरियाणी में बोलते हैं इसको जाटी, तमिल भाषा में कहा जाता है पे में, कन्नड़ भाषा में बोलते हैं बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में बोलते हैं छोकड़ा, विष्णोई संप्रदाय में इसे शमी के नाम से जानते हैं और स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है? सीमलो। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है और स्टार्ट कब से हुआ था? 12 सितंबर 1978 से। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। ठीक है। अमृता देवी वन्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1984 ईस्वी से स्टार्ट हुए थे और अभी तक दिए जा रहे हैं। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नागौर जिले के अंदर। अगला प्रतीक चिन्ह आ जाता है अपना राजस्थान का राज्य पशु। इसको दो भागों में पढ़ेंगे, जंगली पशु और पालतू पशु। अगर जंगली पशु के रूप में पूछा जाए तो चिंकारा, और पालतू पशु के रूप में पूछा जाए तो ऊंट। पहला आ जाता है जंगली राज्य पशु। क्या आंसर हो जाएगा? चिंकारा। वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला, उपनाम है इसका छोटा हिरण, क्योंकि यह हिरण के समान दिखाई देता है। कौन सी प्रजाति है इसकी? तो एंटीलोप इसकी प्रजाति है। राज्य पशु का दर्जा दिया गया था सन 1981 में। चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो नारगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जयपुर में स्थित है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में चिंकारा पाया जाता है। अगला आ जाता है पालतू पशु। नाम आ जाएगा ऊंट का। ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? केमेलस। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज, जो कि अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। इसकी घोषणा कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को बीकानेर के अंदर। सबसे अधिक ऊंटों वाला जिला पूछ ले तो बाड़मेर, और सबसे कम ऊंटों वाला जिला पूछ ले तो प्रतापगढ़। राजस्थान में ऊंटों की नस्लें पूछ ले तो गोमट ऊंट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्ची और बीकानेरी ऊंट। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? तो लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए प्रसिद्ध जाति कौन सी है? तो रेबारी। ऊंटों की खाल के ऊपर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं? कभी कभार आपने देखा होगा ऊंट की खाल के ऊपर ड्राइंग बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, तो उसको कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला। ठीक है। ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को क्या कहा जाता है? कापी। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उर्मूल डेयरी, जो कि बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत कौन सा है? गौरबंद गीत। ऊंट की नाक का आभूषण क्या होता है? तो गिरबान। ठीक है। अगला आ जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी, और आंसर हो जाएगा गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम है इसका अर्डियोटिस निग्रिसेप्स, और इसका उपनाम है सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना और गुराइन। दर्जा दिया गया था सन 1981 में राज्य पक्षी का। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? जैसलमेर के मरु उद्यान में, सोरसन 12 में, अजमेर शोकलिया में। और लाल डटा पुस्तिका, जो कि IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में अपने इस गोडावना को रखा गया है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है। इसके खाद्य पदार्थ है, वैसे तो सर्वाहारी पक्षी है, लेकिन गेहूं, ज्वार, बाजरा, बेर ये इसको खाता है, और सांप, छिपकली, बिच्छू खाता है, लेकिन इसके प्रमुख खाद्य है टिड्डे और कीट। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोडावना का प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो जोधपुर। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम है इसका टीकोमेला अंडुडेटा, और अन्य नाम है मरुस्थल का सागवान या मारवाड़ टीक। राजस्थान की मरु शोभा भी रोहिड़ा को कहा जाता है। दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर आदि जगह। ठीक है। राजस्थान का राज्य नृत्य, अगर इतना पूछ लिया जाए तो घूमर इसका आंसर हो जाएगा। घूमर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य इसको कहा जाता है, जो कि स्त्रियां करती है। विवाह समारोह, त्योहारों या धार्मिक आयोजनों के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का राजकीय गीत केसरिया बालम किसकी प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है? ढोला मारू। सर्वप्रथम गायन अगर इसकी बात की जाए, सर्वप्रथम किसने गाया? तो मांगी बाई ने उदयपुर में गाया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया? तो अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर की, उन्होंने गाया था। राजस्थान की मरु कोकिला या बाईजी के नाम से किसे जानते हैं? तो अल्लाह जिलाबाई को जानते हैं। अगर इसकी गायकी शैली की बात करें तो मांड गायकी में आता है, और अल्लाह जिलाबाई ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में सर्वप्रथम इस गीत को गाया था।
अगला प्रतीक चुना जाता है राजस्थान का राज्य खेल, जो कि क्या है, बास्केटबॉल है। दर्जा कब दिया गया था? 1948 में। नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ। 5 सक्रिय खिलाड़ी और 2 टीमें जिसके अंदर होती है। अगला जाता है राज्य मिठाई। राज्य मिठाई होती है घेवर। आकार क्या होता है इसका? डिस्क का आकार होता है। त्योहार की अगर बात करें तो मकर संक्रांति, गणगौर तीज और रक्षाबंधन, सिंजारे के दिन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको। राजस्थान की राज्य भाषा पूछी जाए तो हिंदी। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र पूछा जाए तो अलगोजा। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक नृत्य है। और राजस्थान के राज्य कवि पूछ लिए जाए तो सूर्यमल मिश्र।